आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हकीकत और खौफ के बीच की लाइन को मिटा देती है। ये कहानी है तीन दोस्तों की जिन्होंने हिम्मत की थी भारत के सबसे रहस्यमयी और भुताहा कहे जाने वाले गांव कुलधरा में एक रात गुजारने की। ये लाइन ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये तो इस कहानी का जो भयानक अंत हुआ ना, उसका एक इशारा है। ये हमें बताती है कि जब कोई अनजानी अनदेखी ताकतों को चैलेंज करता है तो नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलते हैं इस कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स से और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उनका वो कौन सा एक फैसला था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने मोड़ पर ला खड़ा किया। ये तीन दोस्त थे, आदित्य, विपिन और अंशु, कॉलेज के जिगरी यार। और इनका शौक बड़ा अजीब था। शौकिया भूत शिकारी थे ये। मतलब जहां कहीं भी सुना कि कोई जगह भुताहा है, ये पहुंच जाते थे। भानगढ़ किले से लेकर डुमास बीच तक ना जाने कितनी ही जगहों पर गए, पर हर बार खाली हाथ लौटे। और हुआ क्या, बार बार कुछ ना मिलने से इनका जो डर था वो कॉन्फिडेंस में बदला, और फिर कॉन्फिडेंस अहंकार में। इन्हें लगने लगा कि यार ये भूत भूत की कहानियां सब बकवास हैं। और बस इसी घमंड में अपने आखिरी कॉलेज ट्रिप के लिए इन्होंने वो जगह चुनी जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, कुलधरा। कहते हैं ना कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो कायनात इशारे देती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका सफर शुरू से ही अजीब घटनाओं से भरा था। पहले तो एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई, और फिर बीच सुनसान सड़क पर अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक चेतावनी कि आगे मत बढ़ो, लौट जाओ। पर एडवेंचर के जोश में उन्होंने इन सारे इशारों को इग्नोर कर दिया। रास्ते में उनकी गाड़ी के पास एक लोकल बुजुर्ग ने लिफ्ट मांगी। उन्होंने उसे बिठा लिया, पर उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। और उसी बुजुर्ग ने उन्हें कुलधरा के वीरान होने के पीछे की वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। उसने बताया कि कुलधरा हमेशा से ऐसा खंडहर और वीरान नहीं था। एक जमाना था जब यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का एक फलता फूलता खुशहाल गांव बसता था, और यहाँ के लोग इतने होशियार, इतने बुद्धिमान थे। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे घर डिजाइन किए थे जो रेगिस्तान की जानलेवा गर्मी में भी अंदर से एकदम ठंडे रहते थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि एक ही रात में, सिर्फ एक रात में 600 परिवार, मतलब पूरा का पूरा गांव, रातों रात ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, आज तक नहीं। तो आखिर हुआ क्या था? इस तबाही के पीछे था वहां का एक क्रूर और अय्याश दीवान, सालिम सिंह। उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दे डाली, या तो 2 दिन में लड़की को उसे सौंप दो या फिर पूरा गांव तबाह कर दूंगा। अपने सम्मान और अपनी बेटी की इज्जत के लिए उन 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक फैसला लिया। उन्होंने एक ही रात में गांव छोड़ने का तय किया, और वो रातों रात ऐसे गायब हुए कि आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए। लेकिन जाते जाते वो उस गांव को एक श्राप दे गए, एक ऐसा श्राप कि आज के बाद इस जमीन पर कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उस बुजुर्ग की डरावनी कहानी और चेतावनियों के बावजूद उन तीनों दोस्तों ने उस श्रापित गांव में रात गुजारने का फैसला कर ही लिया। शाम के 6 बजे जैसे ही गार्ड ने गांव का बड़ा सा गेट बंद किया, ये तीनों चुपके से अंदर घुस गए। सूरज डूबा और गांव में एक अजीब, एक अननेचुरल सा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। रात के करीब 8:30 बजे आदित्य अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। तभी उसे किसी के पायल की छन छन सुनाई दी, और फिर एक भारी आवाज ने उसे वहां से जाने को कहा। आधी रात होते होते डरा सहमा अंशु तो से मिल गया, पर विपिन का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों से ढूंढ ही रहे थे कि अचानक एक अजीब घना कोहरा उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, और बस उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं। चला जाए यहां से, यही वो शब्द थे, एक भारी गैर इंसानी आवाज में जो आदित्य के कानों में गूंजे। और बस यही वो पल था जब उसका सारा अहंकार, सारा ओवर कॉन्फिडेंस पल भर में खौफ में तब्दील हो गया। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उनके सामने जो मंजर था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। आदित्य और अंशु
दोनों की आंखें गांव से मीलों दूर एक सुनसान सड़क पर खुली। उन्हें कुछ भी, बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो गांव के अंदर से यहां तक पहुंचे कैसे। सिर बुरी तरह घूम रहा था, लेकिन इससे भी बड़ा शौक तो उन्हें तब लगा जब उन्होंने देखा कि विपिन उनके साथ नहीं है। दोनों घबराकर वापस गांव की तरफ भागे और वहां खंडरों के बीच उन्हें विपिन मिला, बेहोश। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम भी हैरान थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसे हुआ क्या है। कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और आखिर में डॉक्टरों ने उसे कोमा में डिक्लेयर कर दिया। जब साइंस ने जवाब दे दिया तो हार कर उन्होंने एक स्थानीय मंदिर का दरवाजा खटखटाया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये लोग कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले आए हैं। वो एक पूजा करने को तो मान गए, पर उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुजारी ने कहा, अगर वो जाग भी गया तो याद रखना, वो पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। हो सकता है वो अपनी याददाश्त खो दे या फिर उसकी दिमागी हालत एक छोटे बच्चे जैसी हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं इस कहानी का वो आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा, जहां उन्हें अपनी उस एक रात की असली कीमत चुकानी पड़ी। पूजा के कुछ दिन बाद सच में एक चमत्कार हुआ। विपिन को होश आ गया। उसने अपने दोस्तों को पहचान भी लिया और उस रात की घटना को छोड़कर उसे बाकी सब कुछ याद था। आदित्य और अंशु ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा चलो बुरा सपना अब खत्म हो गया है। पर वो गलत थे। ये तो तूफान से पहले की शांति थी। बहुत धीरे धीरे विपिन की हालत बिगड़ने लगी। पहले वो छोटी छोटी बातें भूलने लगा, फिर उसका बिहेवियर अजीब होता गया और देखते ही देखते सिर्फ 2 महीनों के अंदर उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो अपने माँ बाप को, अपने उन जिगरी दोस्तों को भी नहीं पहचान पा रहा था। सिर्फ एक छोटी सी गलती जो उनके अहंकार और घमंड से पैदा हुई थी, उस एक गलती ने उनके दोस्त की पूरी जिंदगी छीन ली। ये कहानी एक भयानक सबक है कि जिन ताकतों को हम नहीं समझते, उनसे खिलवाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और ये कहानी आज भी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर उस रात कुलधरा के उन श्रापित खंडरों में विपिन के साथ असल भी हुआ क्या था। क्या ये उस गांव का सदियों पुराना श्राप था या कोई और ही अनदेखी ताकत? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए कुलधरा की उन्हीं खामोश दीवारों में दफन रहेगा।